स्कूल में हम 6 से 7 घंटे रह लेते थे, आराम से पढ़ लेते थे, पर अगर अभी हमें घर पे बैठ के पढ़ना पड़े 6 से 7 घंटे, सिटिंग देनी पड़े, तो हम नहीं दे पाते। द रीजन इज, मतलब हमें बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है कि घर में 3 से 4 घंटे भी कैसे बैठ के पढ़े। स्कूल में कैसे इसलिए पढ़ लेते थे, द रीजन इज कि उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल था कि एक टीचर जा रहा है, दूसरा आ रहा है, उसमें 5 मिनट 10 मिनट हमें बातें करने के लिए मिल जाता था, रिसेस टाइम पीरियड मिलता था, गेम्स पीरियड मिलता था। वो 6 से 7 घंटे हम सिर्फ पढ़ने ही होते थे, बहुत सारी चीजें हमें एंटरटेन भी कर रही होती थी। लेकिन जब हम घर पे पढ़ने बैठे हैं, हमें लगता है बस बुक्स देख के पढ़ना है। सेकंड रीजन, स्कूल में क्या होता था कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमें लेक्चर लगाना है तो लगाना ही है, ऑप्शन है ही नहीं, तो हम वहां पे बैठ के पढ़ते थे। तो ये सारी चीजें जो स्कूल में इतने डिसिप्लिन से हम 6 से 7 घंटे दे पाते थे, अब हम घर पे बैठ के क्यों नहीं पढ़ सकते, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है सेल्फ स्टडी इज द की, जब तक हम खुद चीजें पढ़ेंगे नहीं, काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, जो चीज चाहिए वहां तक पहुंचना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, सिटिंग देनी पड़ेगी। तो आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि घर पे बैठ के कैसे अपना डे प्रोडक्टिव बना पाए। मतलब आप कॉलेज से आ रहे हैं, उसके बाद थकावट में ही सारा टाइम जा रहा है, कुछ मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, उस टाइम पीरियड को कैसे प्रोडक्टिव बनाए, आज ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। 3 टिप्स बताऊंगी, लेकिन टिप्स बताने से पहले एक चीज डिस्कस करनी है। मेरे से एक स्टूडेंट मिलने आया, ठीक है, मिलने, उसने देखा कि मेरे पास क्या है कि कैलेंडर पे ना मैंने टू डू लिस्ट लगा रखी है, और वो होते हैं ना स्टिकी नोट्स, उस पर मैंने लिख रखा है आज क्या क्या काम करना, और मैंने कैलेंडर पे पेस्ट कर रखे। तो वो कह रहा था कि मैम, मतलब मैंने ये रियलिटी में आप देखा है, मैंने यूट्यूबर से तो सुना है कि कोई हमें गाइड कर रहा है कि आप टू डू लिस्ट बनाओ, सामने लिखो, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई ऐसे काम कर रहा है। मतलब मुझे ऐसे नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ कि मैं ऐसे काम करती हूँ, नहीं, मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि बच्चे जो भी चीज यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उन्हें ये विश्वास ही नहीं है, ये है ही नहीं माइंड में कि ये चीज असली में भी हो सकती है। कि ये तो बस कहने वाली बात है, टू डू लिस्ट बनाओ, ये तो कहने वाली बात है कि अच्छे से टाइम टेबल बना के पढ़ो, लेकिन उनको ये रियलिस्टिक चीजें लगती नहीं है। ट्रस्ट में, जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं, अगर आप उसको फॉलो करना शुरू करते हो, उसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। कोई भी यूट्यूबर जो भी आपको चीजें बता रहा है, अच्छे आपको प्रोडक्टिव बनाने के लिए चीजें, कहीं ना कहीं उसने लाइफ में वो चीजें करके पक्का देखी होंगी, तभी वो इतने विश्वास से, इतने अच्छे कॉन्फिडेंस से वो चीज बोल पाता है कि ये करके देखो, ये चीज होगी। तो उनको जो भी आपको बताया जाता है, ठीक है, आपको लग रहा है ये तो बहुत बोरिंग चीज है, लेकिन करके देखो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एटलीस्ट 5 डेज तो वो चीज अपना के देखो, हाँ मेरा काम अच्छा जा रहा है। कोई किसी ने कंपल्सरी थोड़ा करा कि ये चीज करनी है, लेकिन वो 3 to 5 डेज करके देखो, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा। वो चीजें आपको सच में समझ आएंगी कि टू डू लिस्ट बना के पढ़ना, ये सारी चीजें करने से आपकी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। तो बैक टू द टिप्स, मैं आपको 3 टिप्स बताने वाली थी जिससे आपका डे और प्रोडक्टिव हो जाएगा। जो भी मैं आपको बताने वाली उसको बोला जाता है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। मतलब अपने आप को सोचने का टाइम ही नहीं देना कि और कुछ कर पाए। हम एक दिन पहले ही कल का सारा टाइम ब्लॉक करके रख देंगे कि ये टाइम तो मैंने इस काम पे लगाना है, तो अपने आप आपको टाइम वेस्ट करने का टाइम मिलेगा ही नहीं और आपका डे और प्रोडक्टिव हो जाएगा। कैसे? नंबर 1, जैसे मुझे मान लो कल छुट्टी है, कॉलेज जैसा भी है, मैंने अपने 3 काम प्रायोरिटाइज किए कि कल मुझे 3 काम करने हैं, और फिर मैंने देखा कि वो 3 काम कैसे करने हैं, कि काम को 1 आवर लगने वाला है, दूसरे काम को 1 आवर लगने वाला है, उसका टाइम देखो कि उस पर्टिकुलर काम पे मुझे कितना टाइम लगने वाला है। फिर क्या किया, फिर मैंने टाइम डिसाइड किया कि कल मेरा मान लो ऑफ है, तो मैं 11 से 1 में ये काम कर रहा हूँ, ये टाइम ब्लॉक 11 से 1 मेरा क्या है, मैंने टाइम ब्लॉक कर दिया कि मैंने इसमें यही करना है। मतलब एक दिन पहले ही कल का डे मैं डिसाइड कर लूंगी। अब बच्चे डे डिसाइड करने बहुत डरते हैं कि कल मेरे से ना हुआ तो मैं इरिटेट होऊंगा, मैंने मैम जब टाइम टेबल बनाया वो हुआ ही नहीं। मतलब बहुत सारी चीजें माइंड में आती हैं, लेकिन अगर आपको प्रोडक्टिव डे बनाना है, आपको दोबारा चीजें ट्राई करनी है। मान लो आपने 3 काम करे, 4 काम लिस्ट में रखे, आपके 2 तो होंगे। जो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव डे जा रहा था उसमें 2 काम होने शुरू हो गए, तो धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी की तरफ जाओगे। हमेशा ऐसे नहीं होता कि आज बिल्कुल नहीं कुछ किया और कल बहुत प्रोडक्टिव डे चला गया, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको रेगुलरली काम करना है, कंसिस्टेंसी से काम करना है, कंसिस्टेंसी आने में टाइम लगता है, एफिशिएंसी आने में भी, कम टाइम में ज्यादा काम निकालने में भी टाइम लगता है, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट। तो आपको आज ही कल का डे डिसाइड करना है कि मैंने ये काम कितने टाइम में स्लॉटेड में बांटना है। तो आपने 3 काम उठाने हैं, 3 स्लॉट्स के अंदर बांटने हैं। कैसे? मैंने कहा ये काम है मेरा, अच्छा मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मान लो मैंने इसके फर्स्ट 5 पेजेस कंप्लीट करने हैं, तो फर्स्ट 5 पेजेस मुझे पता है 2 घंटे लग जाएंगे, मतलब 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा, इट डिपेंड्स क्या सब्जेक्ट है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। तो कल 1 से 2 घंटे का टाइम एग्जैक्ट आप लिख के रखो, कल 11 से 1 में मैं ये कर रहूंगा। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो 3 से 5 में
ये कर रहा हूँगा। तो ये जो 3 से 5 का टाइम है ब्लॉक कर दो सब्जेक्ट के लिए, और कुछ मैं नहीं देखने वाला, ना फोन ना टीवी, कुछ भी नहीं। ये 3 से 5 हो सकता है 3 से 4 करके मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो 3 से 5 में हमने पढ़ना है। वो जो 10 मिनट का ब्रेक है उसमें फोन नहीं देख सकते, जस्ट रिलैक्स, थोड़ा घूम के पानी वानी पिया, दैट्स इट। ये 3 से 5 आपने वही काम करना है। सेकंड, आपने जो काम डिसाइड किया अगले ब्लॉक में डालो। फॉर एग्जांपल मैंने 5 to 7 में डाला वो काम, या 6 to 8 में डाला, वो 6 to 8 का जो टाइम का ब्लॉक है वो सेकंड काम इसमें डाल दो। अगर आपने एक दिन पहले डिसाइड कर लिया ये वाला टाइम मुझे ये काम करना है, तो टाइम ब्लॉक हो गया, और चीजें सोचने का टाइम ही नहीं है। सेकंड चीज, कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें टेंशन होती है ये सब्जेक्ट कर रहे हैं वो वाला कब करेंगे। जब आपको पता है मैंने टाइम डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट में ये सब्जेक्ट करूंगा, सेकंड टाइम ब्लॉक में ये सब्जेक्ट करूंगा, थर्ड टाइम ब्लॉक में ये सब्जेक्ट करूंगा, तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट करते हो सेकंड थर्ड की टेंशन नहीं होगी। आपको पता है जब उसकी बारी आएगी मैं वो सब्जेक्ट भी कर लूंगा। तो टाइम ब्लॉकिंग इज अ टेक्निक जिसमें 3 चीजें लगती हैं। पहले अपने 3 टास्क डिसाइड करो, सेकंड चीज अपने टाइम ब्लॉक डिसाइड करो कि वो वाला काम मुझे कौन से टाइम ब्लॉक में करना है, 3 टाइम ब्लॉक लगाओ। अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो तो अब मैं सही बात बताऊं, आप 2 टाइम ब्लॉक लगाओ, तभी आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे। छुट्टी जिस दिन आपका ऑफ है उस दिन 3 टाइम ब्लॉक अपने सेट करो। जैसे मुझे कल कॉलेज आना है तो एक टाइम ब्लॉक 3 to 5 लगा लो, 5 to 6 रेस्ट ले लो, 6 to 8 अगला टाइम ब्लॉक लगा लो। 8 बजे के बाद आप रिवीजन कर सकते हो, या फिर अगले दिन का कुछ भी इंपॉर्टेंट काम है जो असाइनमेंट्स होगी वो टाइम आप कॉलेज के काम में लगा सकते हो। तो आपने करना क्या है, कॉलेज का काम तो है ही है, उसके अलावा ये जो सेल्फ स्टडी पे टाइम लगाना है मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो टाइम ब्लॉक्स आपको लगाने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपसे 5 डेज ये ट्राई करो, उसके बाद आप खुद कहोगे मैम प्रोडक्टिविटी यहाँ से यहाँ चलेगी। एंड नंबर 3 इज स्टिक टू दिस शेड्यूल। पहला क्या था, 3 काम आपने डिसाइड किए, सेकंड स्लॉट्स बना दिए, थर्ड स्टिक करो शेड्यूल को, कुछ भी हो जाए, अच्छी से अच्छी मूवी आ रही हो, फ्रेंड्स कहीं जाने को बोल रहे हो, नहीं मुझे पढ़ना है। और सबको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं टाइम स्लॉट में पढ़ने वाला हूँ, जस्ट अपना पढ़ो अपना करो, किसी को मत बताओ। फ्रेंड कह रहे कि अच्छा चलते हैं घूमने आजा, मैं तो काम कर रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं बताना, ठीक है तुम जाओ मुझे कोई काम है। जरूरी नहीं है किसी को स्पेसिफाई चीजें बताना किस टाइम तो मैं पर्टिकुलर पढ़ रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कह रही कि आप किसी को बताओगे तो कुछ हो जाएगा। द थिंग इज, आपको अगर मैं पढ़ रहा हूँ फ्रेंड कहेगा अरे यार मैं भी तो नहीं पढ़ रहा, क्या करेगा, वो आपको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो बेस्ट इज कि जो भी आप टाइम स्लॉट डिवाइड करो दूसरे को मत बताओ, अपना आराम से पढ़ते रहो। आप जिस टाइम स्लॉट में फ्री हो, मान लो 8 बजे के बाद फ्री हो, तो 8 से 9 में आप अपने फ्रेंड के साथ गेम्स खेल सकते हो, कुछ भी चीजें कर सकते हो, ऑनलाइन चैट कर सकते हो। द थिंग इज, ये जो 2 स्लॉट्स लगाए इसमें काम करके बाकी जितना टाइम बचा है उसमें आप जैसे मर्जी एंजॉय कर सकते हो, बट ये 2 स्लॉट्स लगाने बहुत जरूरी है। आई होप इस टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक ये आपने पहले ही डिसाइड कर दिया इस स्लॉट में पढ़ना है। सिर्फ डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा, उस स्लॉट में पढ़ोगे भी, टाइम को ब्लॉक भी करोगे, तभी आप चीजें बेटर वे में कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। मैं नहीं कहती इसको अच्छे से फॉलो करो कि इसको फॉलो करते रहो, सिर्फ 5 डेज चैलेंज लो मेरे साथ कि 5 दिन को मैं पहले ऐसे टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक से करूंगा। अगर आपने कॉलेज आना है नेक्स्ट डे तो 2 स्लॉट्स लगाओ, 2 टाइम ब्लॉक करो। अगर आपको कॉलेज नहीं जाना 3 टाइम करो, सुबह वाला एक ब्लॉक लगा लो, 9 to 11 वाला, और फिर शाम वाले ब्लॉक लगा दो। लेकिन 5 डेज ये चैलेंज करके दिखाओ कि आप ये ब्लॉकिंग वाली टेक्निक से प्रोडक्टिविटी चेक कर पाओगे कहां से कहां पहुंच रही है। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन ये 5 डेज का चैलेंज ले रहे हैं, मुझे भी पता लगे कि हाँ कौन कौन अपनी प्रोडक्टिविटी यहां से यहां करना चाहता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं फिर से मिलूंगी कोई नई टिप्स आपको देते जो कि आपकी कॉलेज लाइफ को यहां से यहां पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।